हेलो बच्चों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम एक टेक्निक देखेंगे, बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है, जिससे कि हम अपने कमज़ोरियों को भी समझ सकते हैं, हम अपने स्ट्रेंथ को भी समझ सकते हैं और हमें कौन से मौके मिल रहे हैं उनको भी जान सकते हैं और हमें किन समस्याओं से, किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, सब कुछ एक टेक्निक में हम समझ जाएंगे। क्योंकि हमारे लाइफ में जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है या फिर अगर हम कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं होता है, उसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं। तो इन सभी फैक्टर्स को मिला के इस टेक्निक में हम देखने वाले हैं ताकि आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सके। पढ़ाई में आप प्रॉपरली अपने स्टडीज़ को मैनेज कर सकते हैं, अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो इस टेक्निक पर हम अब ये वीडियो देखने वाले हैं। इस पर बहुत सारे मैं कुछ केस स्टडीज़ भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आप क्लियरली समझ में आए कि कैसे आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये स्वॉट एनालिसिस जो मैंने बताया कि एक एनालिसिस टेक्निक है, अपने आप को समझने का टेक्निक है या किसी दूसरे को कंपैरेटिवली समझने का टेक्निक है। इसको वर्किंग प्रोफेशनल्स भी यूज़ करते हैं। कंपनीज़ अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ जब अपने कंपटीशन में वो समझने की कोशिश करते हैं कि दूसरी कंपनीज की प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, हमारे प्लस क्या है, हमारे माइनस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, सब कुछ एक ही टेक्निक में हम समझने वाले हैं। तो स्वॉट का फुल फॉर्म है एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी एंड टी फॉर थ्रेट। तो इन चारों को मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। इससे पहले एक छोटा सा केस स्टडी है हमारे पास। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बाईसाइकिल लिया और एक बाइक लिया है। तो इन दोनों के बीच में हम एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे। लेकिन पहली जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम ये बहुत ही रैंडम तरीके से कर रहे हैं, इसको कोई प्रॉपर टेक्निक से नहीं कर रहे हैं। तो बाईसाइकिल, ये पहली चीज़, ये क्या है, ये बहुत स्लो चलती है, इट्स अ वेरी स्लो व्हीकल। तो ये एक वीकनेस हो गई इसकी। दूसरी चीज़, लेकिन ये इको फ्रेंडली है, मतलब यहाँ से इससे हमें बहुत सारे हमारे नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहीं बाइक अगर देखेंगे तो ये बहुत कॉस्टली आती है, क्योंकि आपको इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, फ्यूल कॉस्ट रहता है। लेकिन बाईसाइकिल में आपको एक पैसा भी खर्चा नहीं करना पड़ता है। दूसरा चीज़, सो दिस इज़ कॉस्टली, बाइक इज़ कॉस्टली। सेकेंड इज़ बट इट इज़ फास्ट, किसी को स्पीड ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नाउ वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वी हैव टू रश फॉर एवरीथिंग, राइट। तो स्पीड तो चाहिए हमें। तीसरी चीज़, लेकिन स्पीड के साथ रिस्क भी है, रिस्क है, इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बिकॉज पीपल आर जस्ट टू फास्ट नाउ इट इज़, राइट। सो ये तो मैंने कुछ रैंडम एनालिसिस किया है और इससे कोई कंक्लूशन हम नहीं निकाल सकते हैं। तो कंक्लूशन निकालने के लिए एक सिस्टमैटिक एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर हम देखेंगे कि हमारे प्रेफरेंस क्या हैं। उस प्रेफरेंस के आधार पर हम चूज़ करेंगे। अगर हम कहें कि बस स्कूल ही तो जाना है, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है, तो बाईसाइकिल हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो बाइक को प्रेफर करेंगे, लेकिन रिस्क भी हमको देखना पड़ेगा, तो हमें सावधानी से उसको चलाना भी पड़ेगा। तो जब हम बाइक चूज़ करेंगे तो इसका जो थ्रेट है उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे और उससे सावधान रहेंगे, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट टेक्निक जो है, तो यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको दिखाया है और मैं बता चुका हूँ कि जो हमारी ताकत है वो स्ट्रेंथ है। हम अपने टारगेट को, यहाँ पे आप कुछ इमेजेस भी देख सकते हैं जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि स्ट्रेंथ क्या होता है। मतलब वी आर एबल टू अचीव अवर टारगेट, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं द एम इज़ राइट ऑन द टारगेट। हमें क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, दिस बल्ब रिप्रेजेंट्स आवर क्रिएटिव थिंकिंग। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें दूसरे से अप्रिसिएशन मिलता है, द थम्स अप रेफर्स टू अप्रिसिएशन फ्रॉम अदर्स। वीकनेस, हम बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाते हैं, हमारी जो एंड्योरेंस कैपेसिटी है बहुत कम है। सो टायर्डनेस, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। नेगेटिव्स, देन इफ़ यू सी द अपॉर्चुनिटीज़, तो आप देख सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ समथिंग विच इज़ टेकिंग यू हायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ लेके जा रही है, ऊपर लेके जा रही है। सो इट्स जस्ट लाइक ए लैडर विच टेक्स यू हायर। और थ्रेट्स जो है
वो हमारे लाइफ की जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, सो डेंजर इट्स अ साइन ऑफ डेंजर, सो वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द थ्रेट्स। तो ये एक छोटा सा मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया है कि ये सब क्या है। अब देखिए, कमिंग बैक टू द बाइक एंड द बाईसाइकिल कंपैरिजन, इसको स्वॉट एनालिसिस से देखेंगे। सो पहले बाइक का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं, फिर बाईसाइकिल का करेंगे, या फिर दोनों को साइड बाई साइड कर लेंगे। पहला जो है स्ट्रेंथ, तो बाइक ऑब्वियसली काफ़ी तेज़ होता है और इससे हमारी काफ़ी समय की बचत होती है, इट्स फास्ट एंड टाइम सेविंग। बाईसाइकिल ऑन द अदर हैंड, पहले हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं, इसलिए मैं सीधा फास्ट का ऑपोजिट स्लो नहीं लिखने वाला हूँ, मैं इसकी स्ट्रेंथ ही कंपेयर करूँगा यहाँ पे। तो इसका स्ट्रेंथ है कि ये इको फ्रेंडली है, ये हमारे प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। सेकेंड थिंग, इसकी वीकनेस जो है ये बहुत ही कॉस्टली है, क्योंकि इसकी फ्यूल मेंटेनेंस करनी है, इसकी मेंटेनेंस करनी है, रिस्की भी है, देयर आर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, एंड देन आई कैन ऑल्सो राइट पोल्यूशन, इट कॉजेस पोल्यूशन ऑल्सो। सो दीज आर द फैक्टर्स ओके अबाउट द वीकनेस ऑफ द बाइक। तो यहीं पे बाईसाइकिल की वीकनेस स्लोनेस, ये बहुत ही स्लो चलती है, तो ये होगी इसकी वीकनेस। अब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, अर्ली बर्ड का मतलब होता है ये आपको मतलब कंपेयर टू बाईसाइकिल ये आपको जल्दी पहुंचा देती है, तो आपको एक बेनिफिट रहता है, अर्ली बर्ड बेनिफिट। मतलब वही चिड़िया चुगती है दाना जो पहले पहुंच जाती है, उस दाने तक जो चिड़िया पहले पहुंच रही है उसको ये दाना नसीब होता है, और जो लेट आते हैं शायद उनको ये दाना ना मिले। सो यू आर गेटिंग द अर्ली बर्ड्स बेनिफिट व्हेन यू हैव ए बाइक, वेयरएज इन बाईसाइकिल चलो आपको अर्ली बर्ड बेनिफिट नहीं मिला है, लेकिन आप अपने फिटनेस पर काम कर सकते हैं ऑब्वियसली, राइट। ये आपको काफ़ी एक्सरसाइज करने का मौका देती है। अब बात करते हैं थ्रेट्स की, तो बहुत बड़ा थ्रेट है, इससे एक्सीडेंट का बहुत चांस रहता है अगर आप इसकी रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते हैं। इफ़ यू आर टेकिंग टू मच रिस्क, इफ़ यू आर ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, without taking the precautions, without following the speed limit, then it's highly risky and it can cause accident. वहीं बाईसाइकिल के साथ टाइम मैनेजमेंट की एक समस्या आती है, ये काफ़ी स्लो चलती है, इस कारण टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो अब देख लिया हमने दोनों को। अब देखिए कि आपका प्रेफरेंस क्या, आपको बाइक चाहिए या फिर बाईसाइकिल। चलो आपका डिस्टेंस कम है तो आप बाईसाइकिल ले लेंगे, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको 3-4 घंटा ट्रैवल नहीं करना है, तो आप बाइक लेंगे। लेकिन आप इसके जो रिस्क हैं, जिसके जो वीकनेस है और जो थ्रेट्स हैं, उनसे सावधान रहेंगे, उनसे बचने की कोशिश करेंगे, वीकनेस और थ्रेट से बचने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गए जो वीकनेस और जो थ्रेट है, इसको हम बोलेंगे कॉन्स। क्या बोलेंगे? कॉन्स। और जो स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी है उसको बोलेंगे प्रो। तो इससे बनता है प्रोज एंड कॉन्स, हमको दोनों देखने हैं। जो प्रो है उसका फ़ायदा उठाएंगे, विल कैपिटलाइज द प्रोज, एंड द वीकनेस एंड थ्रेट्स विच आर एक्चुअली द कॉन्स, उनसे हम बचने की कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू सेव गार्ड आवर सेल्फ फ्रॉम द कॉन्स। वही उसी तरह बाईसाइकिल में भी अप्लाई होगा। अभी टाइम मैनेजमेंट की समस्या है तो थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे हम घर से, स्लो है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड व्हाट वी शुड डू, वी हैव टू डू द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड टू दिस। तो ऐसे हम अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे लिए क्या सूटेबल है। अब नेक्स्ट, अब इन डिटेल विल सी स्ट्रेंथ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, दैट इज इन प्रोज व्हाट आर द थिंग्स एंड इन कॉन्स व्हाट आर द थिंग्स। तो स्ट्रेंथ जो है वो एक ऑब्वियसली इट्स अ प्रो, वीकनेस इज ए कॉन, राइट। सो स्ट्रेंथ में क्या है, व्हाट कैन आई डू एक्सेप्शनली वेल। अब हम अपने बारे में बात करें, बाईसाइकिल और बाइक का कंपैरिजन हो गया, अब हमारा कंपैरिजन हम खुद करने वाले हैं। तो हमारा पहला चीज़ हम जो स्ट्रेंथ में देखेंगे कि हम कौन सा चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। हर स्टूडेंट का टैलेंट सेम नहीं होता है, आपके अलग अलग टैलेंट हो सकते हैं। सो फाइंड आउट व्हाट इज़ योर नेचुरल टैलेंट, नंबर 1। दूसरा चीज़, व्हाट एडवांटेजेस आई हैव, आपको दूसरों के मुकाबले आपको कौन सा ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है आपको,
जैसे कि आपका कोई भाई है जो आपको गाइड कर सकता है पढ़ाई में, तो वो आपका एडवांटेज है, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं एंड वी आर नॉट टेकिंग दैट एडवांटेज। थर्ड थिंग इज व्हाट आर माई वैल्यूएबल एसेट्स एंड रिसोर्सेज। मेरे पास कौन से एसेट्स एंड रिसोर्सेज हैं। देखिए स्कूल में लाइब्रेरी है, लेकिन कितने बच्चे उस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चे टीचर्स के साथ खास कुछ इंटरेक्शन नहीं करते हैं, जब टीचर क्लास लेता है तभी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करते हैं, बट यू हैव ए वेरी बिग रिसोर्स ओवर देयर। बहुत सारे बच्चों के सिबलिंग्स होते हैं, एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स पेरेंट्स, दे कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सो रिसोर्स हमारे पास, हमें ढूंढना है कि हमारे आसपास कौन सा रिसोर्स है, वेदर इट्स ए लाइब्रेरी, वेदर इट्स ए पर्सन or whatever resource is that. Even a friend, your classmates, even they are your potential resource. You can get benefit from them also, and the same time you can also benefit them. It is a win-win situation for both of you. चौथा है what others identify as my strength. आपको ये भी देखना है कि दूसरे मुझ में क्या स्ट्रेंथ देखते हैं, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स आपको क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या तारीफ करते हैं, विच यू रियली डिज़र्व, तो उन चीज़ों को भी आपको देखना है। सिर्फ आपकी अपने नज़र से नहीं देखना, दूसरों की नज़र से भी आपके जो पॉजिटिव्स हैं उनको देखिए। अब बात करते हैं वीकनेस की। तो वीकनेस में जब हमने स्ट्रेंथ देखा था तो हमने अपने अंदर के पॉजिटिव्स को देखा था, अब वीकनेस में हम अपने अंदर के नेगेटिव्स को भी देखेंगे। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव्स को भी देखना है, क्योंकि हमें उनसे उभरना है। तो उनसे उभरने के लिए पहले उन्हें जानना पड़ेगा। तो पहला है एरिया ऑफ क्रिटिसिज्म, जो दूसरे लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, आपके वीकनेस के बारे में बुरा कहते हैं, तो उससे आप बुरा नहीं मानिए। कबीरदास जी का एक दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कुटी बनाई, बिन साबन पानी बिन निर्मल करे सुभाई। तो इसमें उन्होंने कहा कि अपने निंदक को, मतलब जो आपके क्रिटिक्स हैं, उन्हें हमेशा अपने पास ही रखिए, क्योंकि वो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे तभी आप अपने को निर्मल कर सकते हैं, अपने आप को साफ और स्वच्छ कर सकते हैं। तो अपने क्रिटिसिज्म को आप एक्सेप्ट कीजिए, अपने वीकनेस को आप एक्सेप्ट कीजिए जो दूसरे लोग आपके बारे में कह रहे हैं। दूसरा चीज़ है नेगेटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स। तो आपको ये भी देखना है कि आपके पर्सनालिटी में कौन से नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, उनको आप सुधारने की कोशिश कीजिए। तीसरा है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक समस्या में आप कमज़ोर हो रहे हैं, तो आपकी जो कमज़ोरी है वो वल्नरेबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं वल्नरेबल। फिर आपके अंदर कुछ डाउट, कुछ शंकाएँ, कुछ डर, या फिर आपको कोई समस्या, डिसेबिलिटी है, तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है कि मेरे अंदर ये डिसेबिलिटी है, या फिर मैं इस चीज़ से डरता हूँ। तो अगर इन सब चीज़ों को आप समझ लीजिए, फिर बाद में हम इस पर कैसे काम करेंगे। पर्सनली शायद हम इस पर अकेले काम नहीं कर पाए, आप किसी दूसरे की मदद से आप टीचर को जाके अप्रोच कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है, क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई डर है, मुझे इस सब्जेक्ट से डर लगता है, जाके बोलिए टीचर को, तो वो ज़रूर आपको कोई सल्यूशन देंगे। तो पहले आपको खुद ही उसको एनालाइज करना पड़ेगा, और जो रेडीमेड एनालिसिस हो रहा है, मतलब दूसरे लोग जो आपके बारे में कह रहे हैं, उसको भी आप एक्सेप्ट कीजिए। तो इससे हम लोग अपने वीकनेस को समझेंगे। नेक्स्ट, फिर से हम प्रो में जा रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मौके, जो अवसर हमको मिलते हैं, हमको अवसर मिलता है अपने स्ट्रेंथ को निखारने के लिए और अपने वीकनेस को संवारने के लिए। अब अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, सबसे पहला गुड मेंटर। आपको एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा कोच, एक अच्छा शिक्षक अगर आपको मिल रहा है तो आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज़, तो उस मेंटर से आप क्या कर सकते हैं, मेंटर की मदद से आप अपनी कमज़ोरियों को ठीक कर सकते हैं। दूसरा है एमर्जिंग ट्रेंड ऑन विच वी कैन कैपिटलाइज। अब देखिए कि समय के साथ बहुत सारे नए ट्रेंड बन रहे हैं, जैसे कि अभी ऑनलाइन लर्निंग का ट्रेंड आया है, ये एक एमर्जिंग ट्रेंड है। YouTube and many other websites, you can directly study from them. You can clear your doubt by yourself. कंपेयर कीजिए आज से 15-20 साल पहले जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे, दे ओनली यूज टू डिपेंड ऑन द टीचर्स। वो स्कूल में जाके ही अपने डाउट क्लियर कर पाते थे, लेकिन आप
आज आप घर से ही खुद से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन कितने बच्चे इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं? यू हैव टू थिंक अबाउट इट, आर यू यूटिलाइजिंग इट और नॉट। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्स। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर में सेम टू सेम आपको जो भी रिसोर्सेस, लाइब्रेरी, यूट्यूब, जो कुछ भी है, टीचर्स, फ्रेंड्स, ये सब आपके लिए रिसोर्सेस हैं, एंड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली। तो आजकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल है काफ़ी बढ़ गया है। आपके पास अच्छे कंप्यूटर लैब्स हैं, गुड सोफिस्टिकेटेड लैब्स हैं आपके पास, तो उससे आप प्रोजेक्ट्स को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को प्रैक्टिकली अपने स्टडीज़ को लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़। कभी मौके नहीं मिलते हैं, ऐसा भी होता है, तो मौके खुद हम बनाना पड़ता है हमें। तो मौके बनाने के लिए आप खुद जाके प्रोएक्टिवली आपको बात करनी पड़ेगी अपने टीचर्स के साथ, मौका क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए। और चौथा है ट्राई कीजिए। ये कभी मिल जाती है अपने आप से भाग्यवश, एक अच्छी टीम मिल जाती है, एक गुड सेट ऑफ क्लासमेट्स। अगर नहीं भी मिलती है तो खुद से क्रिएट कर लीजिए एक अच्छा टीम, जिसमें आपकी जो वीकनेस है उस पर कोई तो हो जो आपको उसको रेक्टिफाई करने में आपकी मदद कर सके, और आप भी बदले में उसकी कोई हेल्प कर सकें। सो दिस इज़ हाउ ए गुड टीम मेक्स ए गुड टीम। अब देखते हैं थ्रेट्स, जो समस्याएं हैं, दोज आर द कॉन्स, नेगेटिव्स। तो एक हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन, मे बी आपका फिनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। सेकेंड इज सम अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांस, मतलब ऐसे सिचुएशन जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसमें क्या हो सकता है, सडनली आपका सेहत खराब हो सकता है, सडनली ना, उसी कोविड-19 इट्स अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंस। अभी ये काफ़ी एक्सपेक्टेड हो गया, लेकिन एक साल पहले क्या था? सो दीज, लेकिन हमने इस थ्रेड को समझा और इस पर काम किया है। हमने कैसे काम किया है? हमने टोटली वी हैव शिफ्टेड द मोड ऑफ लर्निंग फॉर 1 complete year फ्रॉम क्लासरूम लर्निंग टू ऑनलाइन लर्निंग, क्योंकि हमने इस थ्रेड को समझा है, हमने इसको एक एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया, इसीलिए ये पॉसिबल हो पाया। अगर हम ऐसे ही बैठ जाते तो आज एक साल हमारा बर्बाद हो जाता। बट वी हैव कैपिटलाइज द अपॉर्चुनिटीज टू फाइट अगेंस्ट द थ्रेट्स। तीसरा है सेल्फ इम्पोज थ्रेट। कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि हम खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद देते हैं। वी क्रिएट ए थ्रेट और प्रॉब्लम फॉर आवर सेल्फ, तो उससे हमें बचना है। दैट इज़ वाई द मोरल एथिक्स कम इन टू पिक्चर, द मोरल वैल्यूज़, क्या सही है क्या गलत है। तो आप गलत कुछ किए अगर नहीं करेंगे तो आपको ये जो सेल्फ इम्पोज थ्रेट्स है वो नहीं होने वाली है आपको। यू हैव टू चूज़ द राइट पाथ फॉर दैट। चौथा है डिस्ट्रैक्शन। आजकल डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी बढ़ गया है। तो मैं जैसे बोल रहा था कि मोबाइल फ़ोन जो कि एक प्रॉपर रिसोर्स, हमारे लिए काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, लेकिन वही हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन भी है। तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचिए और यूज़ इट एज ए रिसोर्स, नॉट एज ए डिस्ट्रैक्शन। तो ये जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया है ये चारों कंपोनेंट्स का, अब इसके आधार पर मैं एक छोटा सा केस स्टडी करने वाला हूँ। यहाँ पर 3 स्टूडेंट हैं ABC, इनका स्वॉट एनालिसिस देखते हैं। सो स्टूडेंट 1, उसका जो स्ट्रेंथ है मैथ्स में बहुत अच्छा है, स्टूडेंट A, and student B is good in English and student C is good in sports. Now अभी इनका स्ट्रेंथ होगा। वीकनेस अगर देखेंगे आप तो स्टूडेंट A उसकी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, B जो है उसकी मैथ्स ख़राब है, और C ही इज़ लैकिंग पब्लिक स्किल, मतलब वो उसका स्पोकन भी इतना, स्पोकन इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, और वो मतलब एक ऑडियंस के सामने ज़्यादा बोल नहीं पाता है। You have some shyness, some complex. अभी इनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है, तो इसी के आधार पर वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को सर्च करेंगे। तो क्या करेंगे, उनकी अपॉर्चुनिटी, ही विल सर्च फॉर ए गुड मेंटर, एक अच्छे शिक्षक की तलाश करेंगे जो कि उसकी हैंड राइटिंग, उसकी मैथ्स तो अच्छी है तो उसको अपनी वीकनेस पर काम करना है और मैथ्स को और भी अच्छा करना है। सो ही विल सर्च फॉर ए गुड मेंटर, सो दैट्स द अपॉर्चुनिटी, एंड उसको मिल भी गया है। इट्स a very good opportunity for him. So now good mentor even for B also have given it, and even for C also, because they are the person who are going to work to improvise your
स्ट्रेंथ एंड आई मीन रेक्टिफाई योर वीकनेस। सो यहाँ पे गुड मेंटर ये क्या करेंगे, आपकी मैथ्स कमज़ोर है उसको ठीक करेंगे। इसके लिए यू हैव दे मे कीप स्पेशल क्लासेस, और आपको इसको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। इसमें खुद जाके टीचर से बोलिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, गो ड्यूरिंग द ब्रेक टाइम और सम अदर टाइम, क्लैरिफाई योर डाउट्स। और ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ आपके मेंटर अपने टीचर से ही आपको ये क्लियर करना है, यू कैन इवन क्लियर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अपने दोस्तों के साथ भी इन चीज़ों को डिस्कस, बहुत मैं तो मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी रेक्टिफाइड अमंग योर सेल्फ विद इन। if one student have some problem in certain aspect, the other student can clear that. So you yourself can create such an atmosphere in the classroom so that these things can be easily sorted out. Then I have also given another opportunity, YouTube. You can find lot of educational content which you can learn at your own pace. तो इन सब चीज़ों से आप, ये सब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहीं जो केस ए था, जो स्टूडेंट ए था, ही इज़ टेकिंग सम हैंड राइटिंग क्लास, इज़ फॉर्चुनेट दैट देयर सम हैंड राइटिंग क्लासेस गोइंग ऑन, और ही कैन क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी बाय हिमसेल्फ बाय प्रैक्टिसिंग हैंड राइटिंग ऑन डेली बेसिस, एंड ही कैन कीप अ पर्सन who can regularly monitor him whether he is doing or not. Next is case C. So he lacked public speaking, so he can start attending some English workshop. Maybe it will be conducted in the school itself, right? Or he can say the teacher that he has to develop this. Definitely the teacher some way or the other, they will help you, guide you in coming up from your shortcomings. वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे आपको बढ़ के। तो मैं इस पूरे वीडियो का मेन जो चीज़ है, आपको ही आगे निकलना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ आपको ही तलाशने पड़ेंगे, और जो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप से आपको मिल रहे हैं उसको ग्रैब कीजिए, उसको छोड़िए मत, क्योंकि ये मौका आपको फिर से नहीं मिलने वाला है। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो आप स्पोकन इंग्लिश पर काम कर सकते हैं, क्लास में खुद एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं छोटे छोटे टॉपिक पर। You can even, if you like to talk about sports, cricket, talk about it. कुछ तो बात करो in English so that you can improve your communication skills. अब है थ्रेट्स की बारी। तो थ्रेट्स में देखिए एक बहुत ही एक ग्लोबल थ्रेट है कोविड-19। Everybody is affected by that, so we should accept it and we have to follow the norms, the social distancing norms and hygienic and personal hygiene. Everything has to be properly followed. Then only we can win over this threat. और दूसरा है, maybe it's your personal one. One can be a common one. The other one can be it can be a personal problem for you, like financial problem, accident, health issues, all these things. Everybody, nobody is perfect. Everybody have. You search. You may think that the other one has no problems, but if you search deeply, he also has some problem. It's not just you. So you have seen your personal SWOT analysis. Find it out. ये तो एक सैम्पल है, आप खुद से आप अपनी SWOT एनालिसिस कीजिए और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कीजिए और थ्रेट से बचिए। सो इफ़ यू डू ऑल दिस प्रोसेस, तो फाइनली क्या होगा, you will build your self confidence, slowly you will start to improve yourself, and you will see within few days, just practice it for 1 or 2 months and then you will start seeing the difference also. So believe that you can do it. और ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं जो वीकनेस से रिलेटेड है, मे बी यू योर सेल्फ कंसिडर इट और somebody else tells about it, इन सबको स्ट्राइक कर दीजिए, ओके और इसके बदले बैड make it good or excellent. Worthless can become worthy. So you think what is your worth, find it out. What is your strength can give you what is your worth also. So you are not a dumb, you are intelligent. And laziness is again, it's your weakness for most of the people nowadays. तो इससे निकलिए, make yourself proactive. एंड देखिए, जो खास करके हम जब खेलते हैं, अलग ही हमारा एक जज्बा होता है, उसी जज्बे को हर चीज़ में हमें रिफ्लेक्ट करना है।
because what we are doing, we know our goal. When we are playing something, we know our goal or our target, and the same thing should be applied to in studies also, or in any other aspect of life. You should know clearly where is your goal. So when you know that, see what you will do, you will go in that direction only. There will be many opponents, देखिए he is surrounded by many opponents, but your goal is clear. And this is how you can explore the world and the opportunities and become a better person.